हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिका इवान स्टूडियो। तो गाइस, आज हम चले हैं कहीं पर घूमने के लिए। बालों का क्या हाल हो रखा है, गाड़ी में बिल्कुल बिखर से गए हैं। बड़ी देर से बैठे हुए हैं ना गाड़ी में, स्टेशन हमारा आ नहीं रहा था। तो गाइस, आज हम चले हैं बाबा जी के मंदिर में और यहाँ पे हम पहुँच भी गए हैं। तो यहाँ पे हम सभी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो मैंने ये मंदिर पहली बार देखा। और यहाँ पे आज डैडी जी का ही प्लान था कि चलो कहीं घूम के आते हैं और आपकी छुट्टियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी तो कहीं घूम आते हैं। तो हमने बोला कहीं लेके जा रहे होंगे, इस बार कुछ खास बताया नहीं। डैडी जी ने चलती बार बोला कि हम कहीं जा रहे हैं, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। तो हम आ जाए हैं बाबा जी के मंदिर में। तो जब हम पहुंच ही गए तब हमें पता चला कि हम कहाँ पे आए हैं। तो ये मंदिर है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे क्या होता है कि मतलब जो भी हमने खेतों में फसल बीजी होती है, तो मतलब फसल को सबसे पहले मंदिर में ही चढ़ाया जाता है बाबा जी के। तो हम फसल को चढ़ाने के लिए आए हैं यहाँ पे। और डैडी जी ने फिर पूरा मंदिर घुमाया भी हम सबको। और देखिए यहाँ पे अंदर बकरी का बच्चा है पेड़ के साथ। पीपल का पेड़ है अंदर, शायद वट वृक्ष है अंदर। और वहाँ पे ये बकरी का बच्चा था। और मतलब साइड साइड में जाली लगी हुई थी, बट इसको इसके लिए एरिया था पूरा अंदर घूमने के लिए। तो हम इसको देख रहे थे कि वह पूरा घूम रहा है ये अंदर से बाहर, मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह पे बांधा हुआ है। तो यहाँ पे सभी पूजा कर रहे थे, फिर हम यहाँ पे हम भी बैठे हुए थे। तो यहाँ पे फिर हमने मंदिर के चारों तरफ हम भी घूम रहे हैं। और अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। पर मैंने कहा कि मैं सोच रही थी, मैं तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ी हूँ, बट मैं इस एरिया में मतलब इस साइड के एरिया में मैं पहले नहीं आई थी। मैं अब की बार ही आई हूँ। कुछ कुछ एरिया मैंने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के देखे भी नहीं है। और ये है सिद्ध चान्हो जी का मंदिर। तो यहाँ पे हमने माथा टेका। और अ, कितना सुंदर भव्य मंदिर बना हुआ है। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लग नहीं रहा था कि कैप्चर कर पाएंगे। बट फाइनली मतलब कहीं ना कहीं कहीं कुछ क्लिप्स आ गए हैं कि हमने अच्छे से कैप्चर कर लिया है। अदरवाइज सच में ही भीड़ थी, क्योंकि ऐसे होता है कि भीड़ होती है, शनिवार के दिन भीड़ होती ही है। तो बहुत भीड़ थी ऐसे। तो बीच बीच में पता नहीं मतलब सीन दिख भी रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। बट जो भी हमने जो भी सिलेक्ट हुए सीन, उनमें थोड़ा थोड़ा तो व्यू आ ही गया है। गाइस देखिए कितना सुंदर बना है ना यहाँ पे। हाँ, तो ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मंदिर। और अ, देखिए यही यहाँ पे ही फसलें चढ़ाई जाती हैं। मतलब जो भी किसान होते हैं वो यहाँ पे अपनी पहली फसल मतलब चढ़ाते ज़रूर हैं। अपनी फसल कटाई के बाद जब खाने वाली होती है तो पहले यहाँ पे भगवान बाबा जी के मंदिर में चढ़ाई जाती है। फिर उसके बाद ही वो फसल को अपने घर में यूज़ करते हैं। तो ये है मंदिर। और पहले बादल थे सुबह के टाइम में और दिन में धूप खिल गई है। इस बार का सीज़न तो ऐसा है कि भाई धूप, दिन में धूप, सुबह बारिश, शाम को बारिश, कुछ पता नहीं चल रहा है कैसा मौसम चला हुआ है। बस शिमला या कुल्लू मनाली बना हुआ है मौसम हिमाचल का। हम खुश हो रहे हैं कि हम अब स्वेटर्स यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन वही स्वेटर्स तो गाड़ी में साथ में ही रखनी पड़ रही है। मतलब अभी पूरी तरह से तसल्ली नहीं हुई है कि हम जो हैं वो मौसम चेंज हुआ है यहाँ का। और यहाँ पे हम गाड़ी में बैठे हुए हैं तो कुछ सैलेड और फ्रूट्स हम काट के ले आए थे कि गाड़ी में किसी का भी मन ख़राब होगा तो बाहर का कुछ नहीं खाएंगे, फ्रूट सैलेड वगैरह कुछ खाएंगे तो ठीक है, उसके बाद हम कुछ खा लेंगे। तो यहाँ पे हम गाड़ी में फ्रूट सैलेड का कर रहे हैं इंजॉय। और गाइस फिर हम चले हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि मतलब कहाँ से जाएगा रास्ता, तो ऐसे पूछते पूछते चले हुए हैं। तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। मतलब एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाना था हमको, तो वहाँ से ट्रैवलिंग जो था वो थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन पूछ पूछ के चले हैं। और जा रहे हैं हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, प्रागपुर की साइड जा रहे हैं। तो
यहाँ पे ये शायद कौन सी मार्केट है, मे बी प्रागपुर की मार्केट फिर बस ऐसे ही पूछते पूछते जो है कहीं से लेफ़्ट लो, कहीं से राइट लो, कहीं से क्या, कहीं से क्या, बस पूछते पूछते जो है हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। क्योंकि हमको कहाँ जाना था, हमको जाना था भाई बगलामुखी माता के दरबार में। क्योंकि मोस्टली हमने कांगड़ा में मतलब सारे माता के मंदिर देखे हुए हैं, बस बगलामुखी माता का मंदिर नहीं देखा था। तो हम चले हैं आज बगलामुखी माता के मंदिर में, और हम ऐसे नॉर्मल चले हुए हैं कि मतलब हम कहीं घूमने निकले हैं तो हम चले हुए हैं, क्योंकि हम पहले से प्रिपेयर नहीं है कि भाई कितना टाइम लगेगा। और गाइस जब हम वहाँ पहुँचे तो भीड़ देखिए आप, भीड़ का आलम तो ये था कि ओ माय गॉड बहुत ही ज़्यादा लोग। चुपके गई बाजार चुनी लाई मैया जी जगाने वाले आ गए, जागो मैया जी जगाने वाले आ गए, रश है, बहुत रश है। हेलो गाइस, तो जैसे हम ना जिस भीड़ में हम खड़े थे वहाँ से हमें मंदिर तो दिख रहा था बगलामुखी माता का कि हमने यहाँ पे जाना है, बहुत पास में। लेकिन यहाँ पास में जाने के लिए भी हमको कितनी भीड़ से निकलना पड़ेगा ये तो भाई जाके ही पता चला है, और जब आप जाएंगे तभी आपको पता चलेगा। भाई माता रानी ऐसे ही नहीं बुला लेती है, माता रानी के सामने थोड़ा मतलब इंतज़ार इंतज़ार का फल मीठा होता है। तो माता रानी इंतज़ार करवाती है कि जब माता की मर्ज़ी होगी भाई तभी दर्शन होंगे, ऐसे दर्शन नहीं होंगे। तो ऑलमोस्ट माता रानी के दर्शन हमको 2 से ढाई घंटे के बीच में हुए। बहुत सुकून मिला भाई माता रानी के दरबार में जाके, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। हम तो यही मन कर रहा है कि माता रानी जो है वो दोबारा हमें बुलाएं, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया वहाँ पे जाके। तो इतनी देर हम वहाँ पे भीड़ में खड़े रहे लेकिन बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि हाँ हम थक गए हैं या कुछ। बहुत ही अच्छा फील हुआ। और यहाँ पे देखिए रास्ते भी बहुत अच्छे हैं, रोड बहुत अच्छे हैं, व्यू बहुत अच्छा है। तो मज़ा आया माता रानी के दरबार में जाके। तो ये हमारा छोटा सा ट्रिप था जो कि हमने बहुत ही इंजॉय किया। और अ, आप भी कभी माता रानी का बुलावा आएगा तो आप भी ज़रूर जाइएगा, और मन बहुत शांत हो जाता है और सुकून मिलता है। उसके बाद हमने वहाँ पे बर्गर खाए, भूख लगी थी हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही। तो हमने यहाँ पे बर्गर खाए, और बीच रास्ते में हम कहीं रुक गए जहाँ का व्यू ऐसा था, व्यू बहुत अच्छा था शाम के टाइम का। और यहाँ पे एक टेंट जैसा लगा हुआ था, वही इधर बहुत गाड़ियाँ खड़ी हो रही थी। फिर हमने वहाँ पर किया थोड़ा सा मोमोज़ का इंजॉय। और फिर यहाँ पे हमें लगा कि मैगी भी वही बहुत अच्छी मिलती होगी, तो यहाँ पे हमने मोमोज़ का इंजॉय लिया और साथ में हमने मैगी ऑर्डर की, और फिर मैगी खाई। भाई मैगी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो गाइज़ मैं इसी के साथ व्लॉग का भी एंड करती हूँ।